नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब बढ़िया। आज आपके लिए एक बहुत खूबसूरत कहानी प्रस्तुत है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो अब कहानी शुरू होती है। एक शिकारी था। वह एक पहाड़ी रास्ते पर शिकार करने गया था। सामने एक बहुत ऊंचा पर्वत बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। पर्वत से ही एक बहुत बड़ा खड्डा था जो कई हजार फीट गहरा था। पर्वत के बीचों बीच खड्डे से इस पार से उस पार तक एक पतली सी पगडंडी जाती थी। शिकारी इस बात को जानता था कि पगडंडी के उस पार बहुत सारे जंगली बेर हैं जो उस मौसम में खूब पके हुए थे। तो उसने अनुमान लगाया कि निश्चित रूप से भालू बेर खाने के लिए उसी पगडंडी का रास्ता अपनाते होंगे। उसका सोचना सही था। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि एक छोटा सा भालू इस पार से उस पार तक पगडंडी से होकर जा रहा था। उसने भालू को मारने के लिए बंदूक उठाई। फिर विचार किया कि गोली मारने से भालू खड्डे में गिर पड़ेगा, फिर उसका कोई लाभ भी नहीं होगा। यही सोचकर वह चुपचाप खड़ा रहा। तभी उसने देखा कि उसी पगडंडी पर दूसरी ओर से एक बड़ा भालू इस पार आ रहा था। तब वह अपने आप में ही बड़बड़ाने लगा कि दोनों लड़ेंगे और खड्डे में गिरकर मर जाएंगे। पगडंडी इतनी पतली थी कि उस पर से न तो पीछे लौटना संभव था और न ही दो भालू एक साथ निकल सकते थे। इसी उधेड़-बुन में वह गौर से उन दोनों भालुओं को देखे जा रहा था। फिर उसने विचार किया, एक को गोली मार दूं, लेकिन दूसरा चौंक जाएगा और चौंकते ही वह भी गिर जाएगा। अतः देखने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी देर बाद दोनों भालू एक दूसरे के आमने सामने पहुंचे। ऐसा लगता था कि अपनी ही भाषा में दोनों एक दूसरे से पता नहीं क्या वाद विवाद कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में उनका यह वाद विवाद बंद हो गया और शिकारी ने देखा कि जो बड़ा भालू था वह उसी पगडंडी पर थोड़ा नीचे को झुक गया और छोटा भालू उसके ऊपर चढ़कर आगे निकल गया। छोटे भालू के उस पार निकलते ही बड़ा भालू उठ खड़ा हुआ और अपने रास्ते चला गया। तब शिकारी ने सोचा, ओह, पशु इतना समझदार होता है और मूर्ख मानव आपस में लड़ते हैं। थोड़े से ही टकराव में एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। यह तो बहुत बड़ी मूर्खता है। शिकारी यह सोच ही रहा था कि दोनों भालू अपने अपने रास्ते जाते हुए पहाड़ों में कहीं गुम हो गए और शिकारी बिना गोली चलाए वापस लौट आया। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा कि बहुत टकराव की स्थिति में भी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए हम सदैव ही टकराव की स्थिति से बच सकते हैं और अपना काम सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी ना? हाँ, मुझे पता था। तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया है ना? बहुत अच्छा। अगर नहीं किया है तो अब भी वक्त है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि अगली बार इससे भी बहुत सुंदर कहानी आने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।